नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू वर्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नारबली। क्योंकि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुबासे करते हैं, मुशायरे करते हैं, न्यूज़ जो आर्टिकल्स है उनको शाया करते हैं। आज मैंने सोचा कि आज हालात कुछ ठीक नहीं है। हर किसी का मन कुछ उकता उकता सा हो गया है इस फोरम की वजह से। लोग दम बखुद हैं, बच्चे बुजुर्ग सभी। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर के किसी और जगह जाएं, थोड़ा सा अपने नाजरीन को राहत सी महसूस हो जाएगी। तो आज हमने लोनावाला से, लोनावाला जो पुणे और बॉम्बे के नेशनल हाईवे पे, पुणे से कोई 50 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। बड़ी मशहूर जगह है। बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या जितनी भी बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं और बड़े शौक से वो लोनावाला में जाकर के अपना जो टाइम बिताते हैं, अपने हॉलीडेज बिताते हैं। तो हमने सोचा आज हम अपने नाजरीन को लोनावाला की ही सैर कराते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सैयद आसिफ इकबाल साहब, जो पिछले 2-3 साल से इस एरिया में हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये लोनावाला है कहाँ पे, बॉम्बे और पुणे के बिटवीन किस जगह पे वाक़ा है, यहाँ की ख़ुसूसियत क्या है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो किन-किन मज़ाहिब से वाबस्ता है, भाईचारा यहाँ का कैसा है। तो आज हमने इन्हें दावत दी, इस पे ये थोड़ा-सा नज़रिया डालें और जो हमारे सामीन हैं, कुछ देर के लिए उन्हें भी मन की राहत महसूस हो जाएगी। सैयद आसिफ साहब, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप कई सालों से इस एरिया में जॉब पे हैं। ये एरिया कैसा है? क्योंकि आप होटल कॉरपोरेशन के साथ वाबस्ता है, जब मुख्तलिफ ख़यालात के, मुख्तलिफ मयार के लोग आपके पास आते हैं, तो क्या महसूस हो रहा है आपको? पहले हमें आप थोड़ा-सा लोनावाला के बारे में जानकारी दें हमारे नाज़रीन को, कि अगर लोनावाला कोई जाता है, उसको कहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है और लोनावाला की ख़ुसूसियत क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मेरे को ये प्रोग्राम में दावत दिया और मुझे यहाँ पे अपने लोनावाला के बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए आपने बुलाया। तो जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ पिछले 3 साल से लोनावाला में हूँ और माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। हमारे कश्मीर की तरह यहाँ भी इलाका पहाड़ी है और काफ़ी अच्छा मौसम पूरे साल भर रहता है, सिवाय 2-3 महीने जो कि गर्मी के रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी गर्मी रहती है, लेकिन तकरीबन पूरा साल यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। तो जैसा आपने बताया कि लोनावला जो है ये पूना और मुंबई के बीच में एक हिल स्टेशन है, जो कि लगभग पूना से 1 सवा घंटे की दूरी पर है और मुंबई से तकरीबन 2.5 घंटे की दूरी पे है, जब हम एयरपोर्ट की दूरी बताते हैं। तो लोनावला असल में 1871 में लॉर्ड एल्फिंस्टन थे, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने इस जगह को पहली बार ढूँढा था और दुनियाई नक्शे पे लाया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुगलों से लेकर मराठों से लेकर काफ़ी सारी डायनास्टीज़ ने यहाँ पे इस जगह को अहमियत दी और यहाँ पे अपना अ अ, काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स बनाए और शिवाजी जो रिसेंटली अभी लास्ट डायनास्टी यहाँ पे जो थी, तो शिवाजी का दौर में भी यहाँ पे काफ़ी सारा असर दिखा गया उनका और यहाँ पे काफ़ी सारे किले हैं जो उनके नाम पे थे। और जैसे मैंने बताया कि ये छोटी-सी जगह है लेकिन काफ़ी ज्योग्राफिकली एंड हिस्टोरिकली काफ़ी रिच जगह है। तो यहाँ का मौसम पूरे साल में अच्छा रहता है और ये जो जगह है ये सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स के बीच में, जिसे वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 4-5 स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बीच में लगभग 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के दायरे में फैला हुआ है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी एक साइट मानी जाती है। तो ये जगह जो है ये इसके साथ-साथ वर्ल्ड के 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी माना जाता है।
और यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि एक तो काफ़ी कम इलाकों में पाए जाते हैं, पहली बात, और दूसरी बात जो कि ऐसी जीव जंतु हैं जो कि या तो खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। यहाँ पे लगभग 7,400 किस्म के ऐसे पेड़ हैं जिनके अंदर फूल आते हैं। लगभग 1900 के आसपास यहाँ ऐसे पेड़ आते हैं जिनके जो बिना फूल वाले पेड़ हैं। लगभग 6,000 किस्म के यहाँ पे इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स, बीटल्स पाए जाते हैं और लगभग 290 से 300 के बीच तक की स्पीशीज की यहाँ फिशेज पाई जाती है जो कि फ्रेश वाटर फिशेज मानी जाती हैं। तो यहाँ के मैमल्स में फॉर एग्जांपल बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, नीलगिरी लंगूर हो गया, बार्किंग डियर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, लाइन टेल मैकाओ हो गए। ये कुछ ऐसे खास जानवर हैं कि जो बहुत ही कम जगहों पे पाए जाते हैं और माशाल्लाह यहाँ पूरे शायद रेंज में इनकी काफ़ी अच्छी तादाद पाई जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि पुणे और मुंबई जैसी जगहों के बीचों बीच में एक अलग ही माहौल आपको दे देती है, तो यहाँ पे पुणे और मुंबई से काफ़ी सारे लोगों का रश रहता है पूरे साल। और लोनावला खासकर वो एक हिंदी मूवी आई थी जिसके अंदर खंडाला का जिक्र हुआ था। खंडाला के काफ़ी करीबन है हम यहाँ से, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का दायरा है हमारा, रास्ता यहाँ से है। तो उस गाने के बाद भी ये जगह काफ़ी मशहूर हो गई। और अभी पूरे साल में ही जैसे कश्मीर में मिसालन सर्दियों में, गर्मियों में, बाहर में या खिजान में या इवन यहाँ तक कि विंटर में भी काफ़ी अच्छा रश रहता है टूरिस्ट का। उसी तरह से लोनावला में भी पूरे साल में यहाँ पे लोग आते रहते हैं, अलग अलग जगहों से आते रहते हैं, बिकॉज पूना मुंबई से ये लगभग 1-1.5 घंटे के रास्ते में है, तो लोगों का आना जाना आसान होता है। इवन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंटली वबाई बीमारी आई कोविड-19, पिछले 2 साल से लगभग हमारे पूरे दुनिया को इसने मुतासर किया हुआ है, और अभी इस वजह से भी यहाँ लोनावला में काफ़ी अच्छा रश देखा गया। बॉम्बे पुणे से लोगों ने यहाँ पे बंगले किराए पे लिए, घर किराए पे लिए, होटल्स किराए पे लिए, जहाँ पे उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी रहना पसंद किया। और कुछ लोग ऐसे भी कि जो पिछले 1-1.5 साल से यहीं रह गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जगह एक तो साफ सुथरी जगह है, माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, और खुली जगह है और पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन के नाम पे लगभग यहाँ पे 63,000 पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था 2011 में, जिसमें लगभग 59,000 पीपल को कैलकुलेट किया गया था, और अराउंड 11% के इसमें 10 साल से कम बच्चों को भी इंक्लूड किया गया था। तो बहुत छोटी जगह है और बहुत कम लोग हैं, तो लोग यहाँ आना रहना पसंद करते हैं। तो ये हुई यहाँ पे लोगों के रहने की बात, यहाँ के माहौल की बात। जहाँ तक आपने मजहबी हिस्से की बात की थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन पाई जाती है, जो कि लगभग अराउंड 57% पॉपुलेशन, 75% सॉरी, पाई जाती है। मुस्लिम लगभग 10%, 10-10.5% के आसपास हैं यहाँ पे। बुद्धिस्ट लगभग 9% के आसपास हैं, और उसके बगैर यहाँ पे सिख और बौद्ध और जैन धर्म के भी लोग पाए जाते हैं। मुस्लिम्स में मेजॉरिटी यहाँ पे सुन्नी लोग पाए जाते हैं, और साथ में बोहरी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही मिलनसार लोग होते हैं। लोनावला एज अ होल अगर देखा जाए कि सभी लोग यहाँ बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बिना इस चीज़ के कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है। सारे लोग बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ पे, और बहुत ही बहुत ही हेल्पफुल हैं, चाहे आप उनके पहचान के हों या चाहे उनके पहचान के ना भी हों तो भी। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कश्मीर के लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं हर 2-3 साल में इंडिया में दूसरी कई जगह में घूमता रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ काम की वजह से। तो मैं सबको बोलता हूँ कि कश्मीर ज़रूर आना जाए। हर एक बंदे को बोलता हूँ कि अगर आप कश्मीर नहीं आए तो आपने ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा खो दिया है। उसी तरह मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस इंसान को मौका मिले और जब मौका मिले, आप लोनावला ज़रूर आएँ। लोनावला बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से बनाया है, बड़े करार से बनाया है इस जगह को। तो यहाँ आए, इस जगह का भी आप लुत्फ़ उठाएँ और इस जगह को भी आप एक्सप्लोर करें। आपको यहाँ आके यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। तो लोनावाला में बड़े सारे होटल्स हैं, काफी फिल्मी स्टार जैसा सुनने में आया है, वहां पे आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो किस रेंज के होटल हैं इस एरिया में और क्या जी। है उनका एटमॉस्फेयर डायल? ओके, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो या तो मिक्स ट्राइब की हैं या तो ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे, खासकर मराठास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे आपने बताया तो फ़िल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो दूसरे किसी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो या किसी भी कल्चर के लोग हैं या किसी भी प्रोफ़ेशन के लोग हैं, यहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी सारे फार्म हाउस बना के रखे हुए हैं।
जो उन्होंने अपने प्राइवेट फार्म हाउस बना रखे हैं या बंगले खरीद के रखे हैं। तो वो तो रही उनकी बात। रही बात आम इंसान की, जो यहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी फैमिली के साथ या यार दोस्तों के साथ आना चाहे, तो यहाँ पे हर एक किस्म के होटल मिलेंगे आपको, 3 स्टार से लेकर 7 स्टार तक। तो आपके होटल्स की रेंज 1500 रुपये पर नाइट विद ब्रेकफास्ट के स्टार से लेकर 30,000 पर नाइट के हिसाब से भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जिस होटल में मैं काम कर रहा हूँ, हमारा यहाँ रेट 18,000 से स्टार्ट होके 1,40,000 तक भी जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का होटल लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि आपको हर एक टाइप का होटल, हर एक टाइप की फैसिलिटी जिस बजट में आपको चाहिए उस बजट में फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो बजट का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, और कोई ये जो आपने बात की थी अभी मुस्लिम्स की, आपने क्या बोलते हैं इनको, कौन सा ट्राइब बोला था आपने, मुस्लिम रहते हैं वहां पे? बोरा बोरा बोरे मुस्लिम। मुस्लिम। तो बोरा मुस्लिम्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है हमारे इंडिया में। उनके रहन सहन में, उठने बैठने में, खाने पीने में या दूसरी चीजों में सुन्नी मुसलमानों और उनके बीच में आपको कितना अंतर लगा? जी, जितना मैं थोड़ा जान पाया हूँ बोरी मुस्लिम के बारे में पिछले 3 साल से, और माशाल्लाह मेरी काफ़ी लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत ही गहरी दोस्ती है मैं कहूँगा। ऐसी गहरी दोस्ती की जैसे हम घर की बात की है उनके साथ, और मैं उनकी शादियों में भी गया हूँ और उनके घर का माहौल भी देखा है। मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है, जो कि हम बाकी सुन्नी लोगों में या बाकी शिया लोगों में, जब बाकी अपने आप को मुसलमान हम लोग समझते हैं या कहलाते हैं, उनमें जो मुझे चीज़ नहीं दिखती वो ये है कि उनका तौर तरीका, उनका डिसिप्लिन, ना सिर्फ जब वो घर से बाहर हों, जबकि इवन यहाँ तक कि वो अपने घर पे हों, अपनी फैमिली के बीच में, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहता है। उनका माहौल बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम्म। कोई भी औरत आपको उनकी बिना बुर्के की नहीं मिलेगी, बिना पर्दे की नहीं मिलेगी। कोई भी बंदा उनका, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या छोटा बच्चा भी हो, बिना टोपी के नहीं मिलेगा आपको। तो ये चाहे वो इवन यहाँ तक कि जब मैं उनकी शादी में पिछले साल में बॉम्बे में उनकी एक शादी में गया था, कोविड से जब पहले की बात है, तो हम लोग उनकी शादी में गए, तो उनकी शादी में भी नॉर्मली हमारी शादी में हमने देखा हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे लोग कितना हाई एंड का फैशन करते हैं, किस तरह के कपड़े लिबास पहनते हैं या जो भी है, जैसे भी करते हैं। लेकिन उनकी शादी में मैंने ये देखा कि दूल्हा-दुल्हन को छोड़ के, इवन यहाँ तक कि दूल्हा भी टोपी में था, दुल्हन हमेशा पर्दे में थी, यहाँ तक कि उसने लहंगा-वहंगा से बड़े प्यार से पहना था। उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग सभी लोग पर्दे में और टोपी पहन के ही थे, यहाँ तक कि शादी हो रही थी। तो कोई भी बंदा मुझे वहाँ बिना टोपी, बिना पर्दे के नहीं मिला, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि एक दिखने से पता चलता है कि हाँ, ये मुसलमान है, ये मुस्लिम है, या ये मुस्लिम घर से है, या मुस्लिम खानदान से, या मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है। तो रही बात उनके तौर तरीके की, हाँ, कुछ चीज़ें उनकी हमसे अलग हैं, जैसे वो ईद हमसे पहले मनाते हैं, वो रोज़ा हमसे पहले करते हैं। वो हज उम्रा के बाद भी कुछ औरतें उनकी, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में या मेरी कंपनी में भी कुछ बोहरी मुस्लिम काम करती हैं, वो हज उम्रा करने के बाद भी कई बार बिना पर्दे के घर से बाहर आ जाती हैं, या उनका तरीका रहने का अलग है। तो एज़ अ होल अगर देखा जाए, तो मुझे उनका तरीका हमारे से कदरी लग रही है, मैं कहूँगा 5 से 10% हेलो। हेलो। अलग लगा। जहाँ रहो हाँ हेलो, हाँ, नेट की कुछ जी प्रॉब्लम आ मेरी रही आवाज़ आ रही है है? शायद। हाँ हाँ, आ रही। जी, तो उनका तरीका लगभग आप ये मान के चलिए हमारे जैसा ही है। हाँ, अब उनकी मानने में जो फ़र्क है कि हम लोग क्या चीज़ मानते हैं, वो लोग क्या चीज़ मानते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ वो एक मज़हबी डिस्कशन हो जाएगा जिसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन रहन-सहन ज़िंदगी का और तौर तरीका ज़िंदगी का और लोगों के साथ उठना-बैठना, उनका तरीका, मैं कहूँगा कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और हमें बहुत पसंद आया, मेरे को बहुत पसंद आया उनका वो तरीका। वो एकदम जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में जैसे देखा जाता है, वैसे ही उनके अंदर भी है, और आपस में उनकी यकजहती बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपस की उनकी यकजहती है। कोई भी बोरा किसी बोरा के लिए कभी ना नहीं बोलेगा। हमेशा उनके सामने खड़ा होगा, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने उनके बारे में देखी। क्योंकि आप लोग बाहर से हैं, आप लोनावाला के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं, आप जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते होंगे, जॉब करते होंगे। तो जो लोकल लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनके साथ लोकल लोगों का कैसा व्यवहार है? नहीं, नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लोग भी, मैं भी यहाँ 3 साल से हूँ, और मेरे को आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाहर का कोई
समझ के मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, या मुझे दूसरे नज़रिए से देख रहा है, मुझे दूसरे तरीके से देख रहा है। सभी लोग आपके पास आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके काम में आपका हाथ बटाते हैं, आपको कोई तकलीफ है, आप उनको बुलाते हैं, वो आके आपकी मदद करते हैं। दिन हो या रात हो, कोई ऐसा नहीं सोचता कि मैं दिन में क्यों जाऊँगा, रात में क्यों जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी जिससे मुझे ये लगा कि मैं बाहर से आया हूँ, या ये मैं किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं है और मुझे कोई तकलीफ हुई, ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं दिखा। क्या यहाँ आप के जिस लोग होटल बहुत हेल्पफुल हैं, कॉरपोरेशन, बहुत अच्छा है, एकदम जिस अच्छा होटल, माहौल है यहाँ हाँ, पे। जिस होटल कॉरपोरेशन में आप काम कर रहे हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं, क्या वो सारे लोकल ही है, क्या उनमें बाहर के स्टेटों में भी लोग काम करते हैं? जी, देखिए हमारी कंपनी एक एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एक ग्लोबल ब्रांड है, और किसी भी ग्लोबल ब्रांड में अगर आप काम करते हैं तो किसी भी ग्लोबल ब्रांड का ये हमेशा ये लुकआउट रहता है कि वो हमेशा कम से कम 30 से 40% जो पॉपुलेशन है एम्प्लॉइज़ की वो लोकल्स लेती है, और 60 से 70% जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द स्टेट से लेती है। तो उसी तरह हमारी कंपनी में भी लगभग 40% पॉपुलेशन लोकल्स हैं, लोकल्स यानी कि महाराष्ट्र के हैं, लोनावला के हैं, मावल डिस्ट्रिक्ट के हैं, या हमारे जो आस-पास के बाकी इलाके हैं वहाँ से हैं। और अराउंड 60-70% पॉपुलेशन जो है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से है। तो हमारी कंपनी ने भी वो बैलेंस जो है बना के रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, अंदर और बाहर के हैं। तो आपका होटल लोकलिटी में है या बाहर के हैं, किसी पहाड़ी एरिया में है? जी, जैसे मैंने बताया आपको कि लोनावला जो है वो बॉम्बे से लगभग 3 घंटे की दूरी पे है और पूना से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो लोनावला से जो हमारा होटल है लगभग 40 मिनट की दूरी पर है, जो कि सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स के बीचों-बीच में है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है एक 7 स्टार प्रॉपर्टी है, और हमारी प्रॉपर्टी के पहाड़ के दूसरी तरफ मैं अभी आपको एक पहाड़ी दिखाता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, हमारे नाज़रीन भी देखें। हाँ, अभी आपने जिक्र किया कि ये कश्मीर जैसा है। जी, ये जो पहाड़ी आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये एक हाँ यहाँ पे पूरे सह्याद्री में आपको ऐसी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। मैं एक थोड़ी-सी पहाड़ी का आपको थोड़ा हल्का-सा व्यू दिखा रहा हूँ। तो इस पहाड़ी के जो अगली तरफ है, जो हमारी एक और प्रॉपर्टी है जिसको एम्बी वैली बोला जाता है, जो कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से यहाँ बनाया गया है। और वो हम्म, भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी जगह है, लगभग 10,000 एकड़ ज़मीन पे उसको उन्होंने बनाया हुआ है, और जहाँ पे हर एक फैसिलिटी दी गई है। तो दूसरी ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं जो कि लोनावला से हम लोग, जैसे मैंने कहा, लगभग 1 सवा घंटे की दूरी पर हम लोग यहाँ पे सह्याद्री में हैं। तो लोनावला से आने के लिए यहाँ लगभग 1 घंटा लग जाता है। ये जो आपके जो आपका ये होटल कॉरपोरेशन है, क्या यहाँ पे शादियां वगैरह भी करते हैं बड़े लोग, या कि सिर्फ विजिटर ही आते हैं? ऐसे कोई बड़ा इवेंट होता है आपके यहाँ पे? अ, जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, हम काफ़ी सारी शादियाँ यहाँ करते हैं, और हमारे इवेंट्स कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, हमारे ईयरली इवेंट्स होते हैं। तो शादियों के लिए अभी हम लोग बेसिकली ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो होटल है ये एक होटल नहीं है बल्कि एक वेलनेस रिट्रीट है। यहाँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग वेलनेस के लिए आते हैं, जैसे आयुर्वेदा बेसिक वेलनेस हम यहाँ पे करते हैं। तो ये वेलनेस के नाम पे इंडिया में बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ में से एक है, और अभी रिसेंटली ट्रिप एडवाइज़र ने हमें टॉप 10% होटल्स इन द वर्ल्ड का भी हमें अभी प्राइज़ मिला है। अभी जस्ट 2021 में मार्च में अनाउंसमेंट हुआ था। तो हिल्टन शिलिम जो है, अगर आप गूगल भी करेंगे, हिल्टन शिलिम एक आयुर्वेदा वेलनेस रिज़ॉर्ट है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने मर्ज़ों को दूर करने के लिए, या अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, या ज़हनी या जिस्मानी सुकून पाने के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हाँ, बिज़नेस के साथ-साथ, उस बिज़नेस के साथ-साथ हम लोग शादियों का बिज़नेस भी लेते हैं। जैसे अभी इस साल हमने मार्च तक 2 शादियाँ करी, काफ़ी बड़ी शादियाँ थी यहाँ पे माशाल्लाह, लगभग 2 ढाई सौ लोग आए थे एक-एक शादी में, तो काफ़ी बढ़िया माहौल था, बिकॉज़ हमारा जो प्रॉपर्टी है लगभग 320 एकड़ की अ ट्रैct पे फैला हुआ है, तो हमारे पास जगह काफ़ी सारी है। और हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ विला बि बंगलो कंसेप्ट है, हमारे पास 99 बंगले हैं, और हर एक बंगला एक अलग से गेस्ट को मिल जाता है। तो जो भी गेस्ट अपने रूम पे, जिसे विला बोलते हैं, विला में रहता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं पूरे जंगल में मैं अकेला ही हूँ। दूसरा कोई मुझे ना तो देखता है, ना तो सुनता है, ना मैं किसी को सुन पाता हूँ। तो एक कंप्लीट प्राइवेसी का माहौल मिलता है उन्हें, तो जिस वजह से लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप काफी ओवर बिजी रहते हैं, थोड़ा सा हमें आपने कंसेप्ट दिया लोनावाला और उसके आसपास का। हम कोशिश करेंगे फिर आपसे जुड़ने के, और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आपने आप आसपास के कुछ वीडियोस अपने पास रखें और अपने प्रोग्राम में
अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम वो अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। इससे क्या है कि मैं हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो व्यूवर्स है जो स्ट्रेस में है इस वक्त, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ राहत मिल जाए, कोई सुकून सा मिल जाए, या उसके लिए कोशिश आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मसरूफियात में से हमसे जुड़े, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थे लोनावाला से। लोनावाला जो पुणे और बम्बई के बीच में जी, है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमारे कश्मीर में गुलमर्ग बड़ा मशहूर है, इसी तरह लोनावाला भी बड़ा मशहूर है। बड़े मिक्सड लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं। जैसे भी आसिफ साहब कह रहे थे कि बड़ा प्यार है लोगों को आपस में, हमें कभी महसूस नहीं होता है कि हम बाहर के हैं। जिस तरह कश्मीर में मेहमान नवाजी मशहूर है, तो बहुत सारी हैं हमारे इंडिया में ऐसी जगहें जहाँ पे कश्मीर जैसी मिसालें मिलती हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे नाजरीन को ये पॉसिबल हो वो जाएं, एक बार लोनावाला चक्कर लगाएं। शायद आसिफ साहब को एक चीज मिस हो गई कि जो फिल्मी शूटिंग हुआ करती है बहुत ज्यादा फिल्मों में, वो इसी एरिया में होते, पहाड़ी एरिया है, बड़ी बड़ी खाई हैं, छोटी छोटी चट्टानें हैं, बड़ा सुंदर एरिया है। तो उम्मीद करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम फिर आपको कोशिश करेंगे फिर किसी और जगह ले जाने की, किसी और जगह की सैर कराने की। तब तक हम आपसे इजाजत ले लेंगे। आपका भी शुक्रिया है और सैयद आसिफ साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।